ईरान के सूबा सीस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने वर्कशॉप में घुसकर तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूलीन का ताल्लुक सूबा पंजाब से था। ईरानी हुकाम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रैफिक हादसे में 4 साला बच्चा जाँ बहक। मुतासरा खानदान के मुताबिक ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। हमारे बच्चे अब ग्राउंड में भी महफूज नहीं। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गवर्नर सिंध का डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। कहा, मुतासरीन के बच्चों को 12 साल तक तालीम मुफ्त दिलवाऊंगा। सिंध में लोग लाशों पर सियासत कर रहे हैं। खबरदार करता हूं, लाशों पर सियासत छोड़ दें। लोगों के जज्बात से ना खेला जाए। हम कराची और सिंध को साजिशों का शिकार होने नहीं देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, डंपर्स को आग लगाना मसले का हल नहीं। शहर में जो जलाओ घेराव कर रहे हैं वो गलत हैं। अमन व अमान की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी हुकूमत की है। मुश्किल से शहर का अमन कायम हुआ है। हम ट्रेलर और हैवी गाड़ियों के निजाम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहर में असलहे की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 5 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। गुज़श्ता रोज पेश आए वाकये के खिलाफ थाना मुगलपुरा में दरखास्त जमा करवा दी गई। वासा ने मैन होल के ढक्कन चोरी होने को हादसे की वजह करार दे दिया। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में, नहीं बनाने देगी। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मामले पर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा, यह जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऑपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक्निक में मामला आया तो मुखालिफत करेंगे। सिंध के अवाम जिंदा हैं, किसी सूरत नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा, पानी का मसला तकरीरों और जलसों से हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इनको मिलकर काम करना होगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है। अपनी अदाओं पर भी गौर करें। सिर्फ इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। तो अंडर द ECC वी हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कैबिनेट, हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं कि दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं। हुकूमती पॉलिसीज का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए महंगाई में कमी जरूरी है। आम आदमी पर पॉलिसीज का असर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं। हर महीने दालों, चिकन और सब्जी की कीमतों को देखते हैं। ये नहीं हो सकता आम आदमी को फायदा ना पहुंचे और मिडलमैन फायदा उठाता रहे। वजीर खजाना ने ताजरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा, हौसला करें और रिश्वतखोरों की बातों में ना आए। बदउन्मान लोगों को फारिग कर रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने। नवाज शरीफ की आमद से कबल नून लीग के रहनुमा की शिकायत पर एक PTI कारकुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने पार्टी में धड़ेबंदी का एतराफ कर लिया। जुनेद अकबर ने कहा, कितने ही ग्रुप क्यों ना बन जाएं, PTI को कोई फर्क नहीं पड़ता। करक में जलसे से खिताब में कहा, वजीर आला और उनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। जब तक बानी का एतमाद है, अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे। जब एतमाद नहीं रहेगा तो रास्ते अलग होंगे। पार्टी से किसी को ना हटा रहा हूँ ना लगा रहा हूँ। ख्वाहिश थी वज़रा पर जिम्मेदारी ज्यादा है तो वो पार्टी ओहदा छोड़ दें, लेकिन ऐसा ना हुआ। रीजन के सदूर से दरखास्त है वर्कर्स को ओहदा दें।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरे अमेरिका के दौरान अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात हो, आइंदा इलेक्शन के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। आजम सवाती ने एक रोज पहले कहा था आरिफ अलवी की पाकिस्तान वापसी पर मुज़ाकरात होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, आजम सवाती कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो उनकी जाती कोशिश है। मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तस्दीक शुदा लोगों को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, जिनसे ये बातचीत के ख्वाहिशमंद है वो इनसे बात नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई ने हुकूमत और अपोजिशन में कौम के मफाद में कोई काम नहीं किया। कौम का मफाद जब भी आता है ये हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या जराव घेराव और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना कौमी खिदमत है? इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। नौशहरा, मर्दान, मालाकंड और सवाबी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। खुशाब, मियांवाली, खानपुर में भी लोग घरों से बाहर आ गए। वादी नीलम और आबलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले से शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। गर्मी की लहर के बाइस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान।